गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है और इंटरेस्टिंग दिन है। कल हफ्ते की लड़खड़ाती शुरुआत, वोलेटाइल सेशन था, बड़े इवेंट्स इस हफ्ते तैयारी थी। सबसे इंपॉर्टेंट वो आज से जो 2 दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत हो रही है, पर हाईलाइट था वो इनिशियल डिप्स में को ड्यूली बाय करा बाजार। तो टेक्सचर क्लियर है इस मार्केट्स का, ये अभी भी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। वो बिल्कुल स्क्रीन चीख चीख के कल कह रही थी। लेकिन क्या कल के अप मूव्स के बाद फर्दर लेग्स आज के सेशन में देखने को मिलेंगे? ये एनीबॉडीज गेस, क्योंकि इस समय एसजीएक्स निफ्टी एकदम फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ, इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब इसी तरह का कंसोलिडेशन, रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड नजर आ रहे हैं उस फेड मीट के आउटकम से पहले। ध्यान रखें, फेड की बैठक कल खत्म होगी, परसों सुबह हम लोग उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। तो पिच थोड़ी सी कंसोलिडेशन वाले मोड वाली और टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का, लेकिन सॉरी ग्राउंड ऐसा है। पिच तो नीरज जी बताएंगे। नीरज जी, लेकिन आज की पिच कैसी है, कैसे अप्रोच करना है मार्केट्स को? देखिए, फोकस तो खरीदारी की तरफ ही है और जहां तक पिच की बात है तो बहुत ख़राब नहीं लग रही है, ठीक ही है पिच, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से वैसे कोई बहुत संकेत नहीं है जहां पे चिंता हो। चिंता एक होनी चाहिए, कल जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ के आए हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आए हैं, तो उसकी थोड़ी चिंता होनी चाहिए। बैंक स्टॉक्स देखने पड़ेंगे कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एकदम से जब अनलॉक हुआ है तो उसके बाद ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आते आने वाले समय में थोड़ा सा ये स्टेबलाइज होंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, लेकिन मुश्किल तो होगी। अगर ये नंबर सस्टेन कर जाते हैं 1-2 महीने और तो फिर बहुत मुश्किल है। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स पे भी मार्केट रिएक्ट करेगा, ये नहीं भूलना चाहिए। और क्रूड आपका जो है उसको और दिक्कत दे रहा है। तो ये 2 फैक्टर्स जहाँ पे थोड़ी चिंता करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बाई साइड में ही है मेरी पूरी टीम। बाय साइड मेरे ख्याल से मेरे भी 10 के 10 बाय साइड के हैं आज भी, क्योंकि टेक्सचर क्लियर है, मन खरीदारी करने का ही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फोकस करेंगे, इंडेक्स जरूर शायद कंसोलिडेशन के मोड में आपको नजर आए। तो आपने कहा इन्फ्लेशन चिंता, उसमें कच्चे तेल का तड़का, तो क्यों ना उस कच्चे तेल की तेजी को भुनाई लिया जाए स्टॉक मार्केट में। तो शुरुआत उसी के साथ, वाकई कच्चे तेल में अच्छा उछाल, वो $70 का थ्रेशोल्ड जब से ब्रीच कराया, डे ऑन डे बढ़िया जंप आपको नाइमेक्स और ब्रेंट दोनों में नजर आएगा। ब्रेंट तो अब $74 की तरफ बढ़ रहा है, लग रहा है वो $80 के आंकड़े जल्द आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो ऐसे में कच्चे तेल पर फोकस 2 स्टॉक्स लेकर आया हूं। पहला तो कई बार मेंशन कर चुका हूं, बल्कि दोनों ही स्टॉक्स कई बार मेंशन कर चुका हूं। पहला है ऑयल इंडिया। अब अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी, कच्चे तेल की तेजी का सीधा फायदा मिलता है, सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है और इवेंचुअली धंधे के लिए पॉजिटिव होता है। तो ये कंपनी वैसे ही फोकस में, पर इसको अलग से इसलिए मेंशन कर रहा हूं हमेशा क्योंकि इसकी इन स्टॉक्स की बगैर बुक वैल्यू देखने का ही नहीं है। इसके तो 250 रुपए से ज्यादा की बुक वैल्यू है। ये स्टॉक आज भी 140-130 के जोन्स पर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो वो वैल्यूएशंस का कंफर्ट है, तगड़ी डिविडेंड यील्ड है 7% के आसपास की इस समय ऑयल इंडिया की, और अपने पीयर से कहीं सस्ता आज भी ट्रेड करता है। अब ओएनजीसी बड़ी कंपनी, मेरे ख्याल से इससे 8-10 गुना बड़ी कंपनी, तो खैर जस्टिफाइड भी है प्रीमियम वैल्यूएशन, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए ओएनजीसी 15 टाइम्स 16 टाइम्स पी के सामने ऑयल इंडिया आज भी 4-4.5 टाइम्स पी पे ट्रेड, तो कंफर्ट देता है। खबरों में है स्पेस, मुझे लगता है ऑयल इंडिया में खरीदारी। दूसरा स्टॉक जो कई बार मेंशन कर चुका हूं वो है द्वारिकेश शुगर। अब कच्चे तेल में उछाल, मुझे लगता है हमेशा वो इथेनॉल प्ले को और तूल देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ब्लेंडिंग पे थ्रस्ट है। आपको याद होगा पिछली बार भी मेंशन करा था, पिछली बार मैं खुद भी सरप्राइज है इसकी रैली को देखकर। पिछली बार कुछ दिन पहले, लास्ट वीक था नहीं मैं, उससे पहले वाले वीक में जब मेंशन करा था, ये स्टॉक 55 के लेवल्स पे था और आज देखिए 75 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। इस तरह की तेजी द्वारिकेश शुगर बनाता हुआ आपको नजर आएगा। बढ़िया थी इसीलिए मेंशन कर रहा था बार बार। ये कच्चा तेल में जब पिछली बार उबाल आया था तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स क्या आए थे, 2023 तक एम कर रहे हैं 20% ब्लेंडिंग की तरफ हम मूव करना शुरू कर देंगे। 20% ब्लेंडिंग यानी कि इथेनॉल स्टोरी अभी तो और तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। और इस कंपनी ने तो ऑलरेडी अपनी डिस्टिलरी कैपेसिटी बढ़ा दी थी। मेरे ख्याल से 1.3 के आसपास डिस्टिलरी कैपेसिटी इस कंपनी की पहुंच चुकी थी, 1.3 लाख लीटर्स के आसपास जो बढ़ाई थी उसके बाद, तो इसको पहले उसका फायदा मिलता है। दूसरा, शुगर कंपनी, कल भी आपने जब स्क्रीन पे चारों तरफ पिटाई हो रही थी, शुगर कंपनी का आउट परफॉर्मेंस देखा था। ना सिर्फ इथेनॉल का प्ले, चीनी, वो ब्राजील के वो ड्रॉट जो आया 91 ईयर्स में पहली बार,
पहली बार 91 ईयर्स में सबसे वर्स्ट ड्रॉट, सूखा जो पड़ा है, उसका इंपैक्ट इंटरनेशनल चीनी कीमतों में लगातार आप देख रहे हैं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली सर्किट फिल्टर्स रिवाइज हुए थे तो इसका तो 10 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। तो काफी कुछ है और हमेशा कंफर्ट ये देता है क्योंकि सेक्टर का पी है 40-45 का, स्टॉक का पी है 15 टाइम्स के आसपास का, तो हर चीज में कंफर्ट देता है, इसलिए मेंशन करता हूं। और Q4 के नंबर्स जो स्ट्रांग आए थे वो और उस कंफर्ट को बढ़ाता है, इसलिए द्वारिकेश शुगर अगला स्टॉक। इसी कड़ी में जोड़ लीजिए एक सरकारी कंपनी और ऑयल इंडिया के बाद, वो है कोल इंडिया। ठंडा स्टॉक, मैं जानता हूं सबने पैसा गवाया है स्टॉक में, बहुत ज्यादा कमा के नहीं दिया इन्वेस्टर्स को खास तौर पे, लेकिन इस समय ट्रेडिंग कम है। एनर्जी स्टॉक्स फोकस में कोल इंडिया 160 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और कोल इंडिया की हाईलाइट रही है कल जो नंबर्स आए वाकई स्ट्रांग है, रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, ₹3.5 का डिविडेंड दिया, रिसीवेबल्स जो थे वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए कोल इंडिया को बिल्ड अप रखिएगा। डिटेल्स धीरे धीरे करके चैनल पे आपको रिजल्ट्स की मिलती रहेंगी, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं निकाल रहा, लेकिन हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे हैं। थम्स अप ऑन नंबर्स को, और शायद कोल इंडिया आज पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, शुरुआती 2 स्टॉक्स मेरे हैं जो कल पूरे दिन के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे, अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये दोनों स्टॉक में खरीदारी की सलाह। देखिए, कल अभी सुबह खबर भी बता रहे थे यतिन कि क्लैरिफिकेशन न सिर्फ NSDL की तरफ से है, कंपनी की तरफ से है, उन तीनों फंड की तरफ से भी है, सबने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि अकाउंट फ्रीज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे जो कल भयानक शॉट्स लोगों ने बनाए थे, कुछ लोग तो जो स्मार्ट थे वो निकल गए थे 3 बजे के पहले ही, उनको समझ में आ गया था तो वो निकल गए थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी रहे होंगे शॉर्ट्स, तो आज पूरे शॉर्ट्स आपको कवर होते हुए दिखेंगे। लेकिन एक राइडर है, चूँकि स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरे थे, वोलेटाइल हो गए, आगे क्या खबर डेवलप होगी मुझे नहीं पता, इसलिए इसमें जो बहुत ही स्क्रीन स्मार्ट ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज आपको अच्छा बाउंस इसमें आता हुआ दिखेगा। सिटी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था अभी जो थोड़ी देर पहले आई है कि जो भी ये खबर है इससे बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अदानी पोर्ट में उनका टारगेट 1000 रुपये का है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स को रडार पर रखना चाहिए। खरीदारी कर सकते हैं लेकिन स्मार्ट ट्रेडर ही करें, जो लोग थोड़ा सा कम स्क्रीन मैनेज करना आता है वो इससे दूर है, लेकिन अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों में ही खरीदारी की राय होगी। तो दोनों में खरीदारी, हाँ आज फिर वोलेटाइल रह सकते हैं, लेकिन आज फोकस बनाएंगे कल की उस वैल्यू इरोजन के बाद खास तौर पे। हालांकि इंट्राडे में रिकवरी अच्छी आई थी, लेकिन आज भी नीरज जी कह रहे हैं स्किल ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने के मौके। 3 बार बता चुका हूं मैं, ऑयल इंडिया, द्वारिकेश शुगर कच्चे तेल के प्लेस थे मेरे, कोल इंडिया अच्छे नंबर्स पे था, और कल एक और स्टॉक रडार पे था, वो था जेंसार टेक्नोलॉजीज। एक और आवाज की एक्सक्लूसिव खबर जो कंफर्म आपको स्क्रीन पे होती हुई नजर आई जब वो लार्ज ट्रेड्स हुए। मरीना होल्डको जो है उसने कल 2.5 करोड़ शेयर्स बेचे थे, 295 पे वो सेल किया गया था, स्टॉक दबाव में आया था, 6-7% की कमजोरी के साथ इवेंचुअली क्लोज हुआ क्योंकि इस तरह का लार्ज ट्रेड हो रहा था। लेकिन जो रिपोर्टेड चंक्स बाय करे गए, मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने तगड़ी खरीदारी करी, DSP म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, इन सब की बाइंग होती हुई नजर आई। तो वो प्लेयर एग्जिट हो रहा था, तो मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे थे कल के दबाव के बाद। और आईटी का परफॉर्मेंस के देखते हुए मुझे लगता है जेंसार में थोड़ा सा इनिशियल ट्रेड पर रुकिएगा, उसके बाद जेंसार में अगर स्ट्रेंथ नजर आती है तो मुझे लगता है एंट्री पाने के मौके होंगे। ये स्टॉक शायद कल के प्रेशर, कल के पेन के बाद बाउंस बैक करता हुआ आपको नजर आएगा। अगला स्टॉक एक और रिजल्ट्स रिलेटेड, जैसे कोल इंडिया मेंशन कर रहा था, लेकिन छोटी कंपनी, साउथ इंडिया की इंफ्रा प्ले, रैम की इंफ्रा, इसके नंबर्स भी बड़े अच्छे आए। इसके नंबर्स क्विकली बता देता हूं, चाहे साल दर साल देखें, क्यू ऑन क्यू देखें, नंबर्स में दम है और हाईलाइट है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी। 86 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल 175 करोड़ का घाटा हुआ था। ये 85 करोड़ का प्रॉफिट कंपेयर कर लीजिए पिछले क्वार्टर से, तब भी 48 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, तो ऑलमोस्ट वहां से भी बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट है। तो रैम की इंफ्रा में वो बॉटम लाइन हाईलाइट है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो इंप्रूव हुई वो हाईलाइट है, और उसके दम पर शायद ये स्टॉक अच्छी मजबूती दिखाए, इसीलिए खरीदारी करने का कॉल। अगले 3 स्टॉक्स मेरे जो चीनी वाले हैं उस पर फोकस किया है। कल उत्तम शुगर के रिजल्ट्स आए थे, उस पर ध्यान रखिए। 28% की ग्रोथ आमदनी में देखने को मिली और ये बढ़ के 557 करोड़ रुपए पे आया है।
और मुनाफा 137-38% बढ़ के करीब 28 करोड़ पहुंच गया है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे पेश किए और चीनी कंपनियों के लिए बहुत सारे मल्टीपल ट्रिगर्स है जहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। विश्वराज शुगर एक और कंपनी है, इसके भी आप नतीजे देखिए। जो साल इन्होंने क्लोज किया है 426 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है और घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई है। तो तमाम चीनी कंपनियां जो Q3 से Q4 के बीच में रिजल्ट्स पेश करें वो इंडिकेट करें कि आगे का इनका वक्त बहुत ही बढ़िया होने वाला है और उसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फिर वो मोलेसेस, एथेनॉल, मिथेनॉल, तमाम सारी स्टोरीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन कोर बिजनेस अगर आप देखें कि शुगर के प्राइसेस ऊपर हैं और दुनिया भर में जो प्राइसेस लंदन से जहाँ से डिक्टेट होते हैं वो प्राइसेस लगातार दिन, हफ्ते, महीने, 3 महीने, 6 महीने, चाहे जिस पैरामीटर पे आप देखें प्राइसेस लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी 170 के टारगेट। और पुन्नी शुगर इरोड एक और कंपनी है चीनी की, इसमें भी खरीदारी की सलाह होगी और इस पर टारगेट जो है यहाँ पे रख के चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज चीनी शेयर फिर से एक बार सेक्टर ऑफ द डे बन सकता है। ओके, डिपेंडेबल की बारी नीरज जी मेरे, और डिपेंडेबल के तौर पे एक रियल एस्टेट प्ले है शोभा लिमिटेड। 550 के हाईज थे, अब 500 ऑड लेवल्स पर कामकाज करता हुआ। खबरों का टेलविंड भी है स्टॉक के साथ। शोभा ने एक और साउथ मुंबई में बड़ी टाउन पार्क का प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, जो ये कहते हैं न्यूयॉर्क की स्काईलाइन से इंस्पायर्ड है। खैर वो अपनी जगह बढ़िया लॉन्चेस हो रहे हैं, कंपनी अच्छी है, ऑफ हाई ट्रेड कर रही है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। मुझे लगता है हाई बीटास थोड़ा सा दिन के दौरान हो सकता है, सेंटिमेंट कुछ इंप्रूव हो रहा है कल के बजाय आज के दिन, तो हाई बीटास में आउट परफॉर्मेंस होगा। शोभा लिमिटेड को रडार रखिएगा। जेबी केमिकल हमारा डिपेंडेबल स्टॉक होगा और इसके जो नतीजे हैं Q4 के इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़िया बिजनेस किया और एक टर्म याद रखिएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज ज़बरदस्त इन्होंने किया था। मतलब ये होता है कि जो बहुत सारी इनकी अनयूज्ड फैसिलिटीज़ थी या अंडर यूटिलाइज थी, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखा। इसका फ़ायदा इनको मिला। रेवेन्यूज़ में करीब 20% की ग्रोथ है। एबिटा लेवल पे जो मैं लेवरेज की बात कर रहा हूँ 35% की यहाँ पे शानदार ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन भी 3-4% बढ़ा है। तो मुझे लगता है जेबी केमिकल्स आज आपको बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। खरीदारी की सलाह होनी चाहिए। 1600 रुपये का इसमें आप टारगेट लेके चल सकते हैं। छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में और बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि आपको क्रूड ऑयल में तेज़ी है, तो HOEC ध्यान रखिए और इसमें एक बड़े ट्रिगर्स हैं। देखिए कच्चे तेल के दाम $73 पे ट्रेड कर रहे हैं और धीरे धीरे ये 75 और 80 की तरफ बढ़ेंगे। इसको कोई बहुत मुश्किल है कि इसको आप रोक पाएँ, क्योंकि दुनिया भर में जो डिमांड पुश है ना वो इसको बढ़ा रहा है। ईरान की तरफ से वो जो समझौते सप्लाई की बात थी उसमें कुछ खास डेवलपमेंट है नहीं। दूसरा एक ट्रिगर मैं HOEC स्पेसिफिक आपको बता दूं, एक इनकी यूनिट थी जहां से क्रूड ऑयल प्रोडक्शन मई में होना था, जो लॉकडाउन की वजह से ठंडा पड़ गया था, अब उसमें हरकत शुरू हो गई है। बहुत जल्द आपको ये ऑफिशियल चैनल पे खबर आती हुई दिखेगी कि उनके जो कई ब्लॉक्स थे उसमें से एक ब्लॉक का प्रोडक्शन कमर्शियली यहाँ पर शुरू हो गया। तो HOEC के लिए मल्टीपल ट्रिगर हैं, बेटर देन ONGC। हालांकि ONGC मेरी टीम में अगला शेयर खरीदारी के लिए है, लेकिन कच्चे तेल की पूरी स्टोरी को ये दो ही स्टॉक आपको इंडिया के अंदर बेसिकली राइड करते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोनों में मल्टीपल ट्रिगर्स। देखिए ONGC में बहुत सारी खबरें हैं। अभी 2 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसके कई सारे बड़े ब्लॉक्स को बेचा जाएगा। इवेंचुअली ये कई सारे अपने एसेट्स को लेवरेज करते हुए दिखेंगे, बेचते हुए दिखेंगे। तो ONGC में अलग अलग ट्रिगर्स दिखेंगे, लेकिन बेस ट्रिगर जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का है वो HOEC में आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा। और कच्चे तेल में $1 की बढ़त से इनके मार्जिन में सीधे सीधे इम्पैक्ट आता है। तो हमें लगता है दोनों स्टॉक में खरीदारी करके चलिए। HOEC के लिए आज का टारगेट 122-125 के आसपास होगा और ONGC में 132 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। ओके, खरीदारी करने का मन है पहले तो सागर सीमेंट्स में। ये स्टॉक बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मूव करता है, कंसोलिडेट करता है, मूव करता है और अब इस समय कंसोलिडेशन के बैंड में है। 940 के साल के हाईज ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है। पहले तो समझ लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज हैं, अपने पियर्स से सबसे सस्ता ट्रेड कर रहा है, तो वो 2 हाईलाइट। और ऊपर से 1 जुलाई को जब बोर्ड मीट होगी तो हम जैसे लोग 1000 रुपए का स्टॉक हो गया, खरीदना मुश्किल है, तो स्टॉक स्प्लिट की तैयारी हो रही है, तो एक सेंटिमेंट किकर मिलेगा, इसीलिए खरीदारी करने का मन। टिप्स इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक वैसे बहुत अच्छा मूव दिखा चुका है, लेकिन नंबर्स बढ़िया हैं इस कंपनी के। टिप्स के नंबर्स क्विकली आपको बता देता हूं।
इस कंपनी की आय जो है 18 से बढ़कर 28 करोड़ रुपए पहुंचती हुई, मुनाफा जो 36 लाख का था वो बढ़कर 18 करोड़ रुपए हुआ। लास्ट क्वार्टर भी 12 करोड़ का मुनाफा था। तो इवन ईयर ऑन ईयर इन्होंने अमोर्टाइजेशन किए थे, उसका इंपैक्ट था, इसलिए मैंने क्यू ऑन क्यू भी नंबर्स आंके, नंबर्स अच्छे हैं, इसलिए टिप्स इंडस्ट्रीज खरीदारी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे 2 स्टॉक्स और टीम्स का एक क्विक रैप अप। एक बार फिर से स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और आखिरी के 2 स्टॉक्स में एक और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है सिलान एक्सप्लोरेशन, इस पर भी नज़र रखिएगा क्योंकि ऑयल का फ़ायदा इसको भी मिलता है। 170 का टारगेट होगा। और आखिरी स्टॉक है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़, इसके नतीजे आए थे इसलिए इसको चुना है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई चौथी तिमाही में। 22 करोड़ का नुकसान था इनको लास्ट ईयर के क्वार्टर में, और इस साल वो 29 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, यानी पूरा घाटा कवर करके प्रॉफिट बनाए हैं। और रेवेन्यूज़ में 16-17% की ग्रोथ है, 400 करोड़ से ज़्यादा का आया है। तो हमें लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी ये वाला जो सेक्टर है जहाँ पे एलाइड इंडस्ट्रीज़ है, रियल एस्टेट की, बहुत बड़ी तेज़ी इसमें देखने को मिलेगी। ग्रीन प्लाई में खरीदारी कर सकते हैं, 240 का टारगेट होगा। ओके, आखिरी के 2 बाय कॉल थी। मैंने शुरुआत में कह दिया था 10 के 10 बाय हैं। स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स अच्छे नतीजों के दम पर, तो इस कंपनी की रेवेन्यू 69 करोड़ से बढ़कर 82 करोड़ रुपीस पहुंचे। नेट प्रॉफिट के आंकड़े में एडजस्टमेंट्स हैं, टैक्स एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैंने क्या करा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल्स और टैक्स देखा। 61 लाख से मुनाफा बढ़कर 3.5 करोड़ रुपए, तो बढ़िया ट्रैक्शन पकड़ा है। रडार पे रखिएगा, लेसन नोन है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। और सेबको, कल मैंने कहा था ऑटो एंसरीज को रडार पे रखना है, तो सेबको मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि अच्छे नंबर्स के चलते मुझे लगता है और सिग्निफिकेंट अपसाइड जिस स्टॉक डिलीवर करेगा। इनफैक्ट इन नंबर्स के बाद इस स्टॉक को वैसे रडार पर रखना चाहिए, एंट्री पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो सेबको खरीदारी करने का मन। 10 की टीम दिखाई जरा स्क्रीन पर। नीरज जी 10 के 10 आज तो सीधे सीधे बाय कॉल्स हैं, कुछ पसंद आ रहा है क्या? बिल्कुल, ऑयल की स्टोरी बहुत ही स्ट्रांग है, तो ऑयल इंडिया होगा रडार पे, क्योंकि ONGC का एक तरीके से पेयर ग्रुप में है और ONGC इतना चला लेकिन ऑयल इंडिया नहीं चला, ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इसमें तेज़ी आनी चाहिए, तो ऑयल इंडिया में खरीदारी करना चाहिए, कैप्टन चॉइस ही होगा। और 148 का टारगेट जो आप दे रहे हैं लगता है आसानी से अचीव हो जाना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। अरे लाइकवाइज ये सच है कि अब तक इन अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज ने उस तरह से रिएक्ट नहीं करा है, तो ठंडा परफॉर्मेंस रहा है। मैं जानता हूं अच्छा मूव्स पहले जो मिले थे उसके बाद टाइम करना मुश्किल है, पर मुझे लगता है अभी भी धीरे धीरे करके आउट परफॉर्मेंस आएगा, इसलिए ONGC पे ही दाव लगा रहा हूं। बिल्कुल सही कर रहा हूं आप, तो बिल्कुल छोटा भाई इसी का ऑयल इंडिया है, बड़े भाई पे दाव लगा रहा हूं ONGC। क्विकली मेरी 10 की टीम स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 10 के 10 बल्लेबाज हैं आज सीधा सौदा में फिर से। पहले तो तेल का खेल, कच्चा तेल लगातार अच्छे मूव्स दिखाता हुआ $74 की तरफ ब्रेंट बढ़ रहा है। लग रहा है 75 का एक और थ्रेशोल्ड आसानी से ब्रीच होगा, तो ऐसे में ऑयल इंडिया पर रडार पर रखिएगा। और कच्चा तेल जब उछलता है तो इथेनॉल ब्लेंडिंग सबको याद आती है, और इथेनॉल ब्लेंडिंग ही नहीं, शुगर वैसे ही स्वीट स्पॉट पे, तो द्वारिकेश शुगर को रडार पर रखिएगा। लास्ट टाइम जब लिया था तब इनकी एक इन्वेस्टर मीट हुई थी, और तब से लेकर अब तक क्या ताबड़तोड़ तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है, तो इसको आज फिर रडार पर रखेंगे। कोल इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशंस को बीट करा, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस डिलीवर करे, इसीलिए जेंसा टेक्नोलॉजीज कल पेन में था क्योंकि कल एक लार्ज ट्रेड हो रहा था जो CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव थी, उस पर मुहर लगी। उस लार्ज ट्रेड में मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं। IT स्वीट स्पॉट पे मेरे को लगता है कल की गिरावट के बाद बाउंस बैक देखने को मिलेगा। रैम की इंफ्रा, वो साउथ इंडिया बेस्ड इंफ्रा कंपनी, हैदराबाद बेस्ड इंफ्रा कंपनी, अच्छे नंबर्स। सोबा लिमिटेड एक और दक्षिण भारत की बेंगलुरु स्पेसिफिक लार्जली रियल एस्टेट कंपनी, बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बैंगलोर में लॉन्च करने के चलते वो न्यूज कल बाजार बंद होने के बाद आई। सागर सीमेंट वैसे ही अपने पीयर से अट्रैक्टिव था, रिटर्न रेशियोज के लिहाज से, वैल्यूएशंस के लिहाज से। अब स्टॉक स्प्लिट की तैयारी 1 जुलाई को बोर्ड मीट। टिप्स इंडस्ट्रीज और स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स के अच्छे नंबर्स के चलते, और सेबको कल जो ऑटो एंसिलरी स्पेस की बात करी थी उसी को कैरी फॉरवर्ड करके आज भी स्टॉक पे दाव लगाने की सलाह। टीम दिखाइए। क्विकली बाइंग की पूरी इसमें कोशिश की गई है, और शुरुआत में अडानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स जो अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स और अडानी
एंटरप्राइजेस हैं जो कल बहुत ज़्यादा दिक्कतों में थे और बहुत तगड़ी उसमें पिटाई हुई थी। क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से, फंड की तरफ से, NSDL की तरफ से आ गया। लगता है आज बाउंस आएगा, जो शॉर्ट थे वो कवर होते हुए दिखेंगे। और इसके बाद चीनी कंपनियों में उत्तम शुगर, विश्वराज और कोनी शुगर पर नज़र रखिएगा। नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनका सिलसिला है। प्लस बेसिक जो इंडस्ट्री की तेज़ी है वो इसमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। डिपेंडेबल के तौर पे यहाँ पे हमने लिया है JB केमिकल्स। बहुत ही शानदार नतीजे हैं और दो कंपनियां पूरी फार्मा स्पेस पे दिखेगा जिन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज को बढ़ाया। इसमें एक लॉरस था, मैंने कई बार जिक्र किया, दूसरी JB केमिकल्स, वो खरीदारी करके यहाँ पे चलना चाहिए। फ्रीड के तौर पे एक बार ऑयल कंपनीज हैं यहाँ पे, HOEC और ONGC। HOEC के लिए कच्चे तेल की तेज़ी, दाम की तेज़ी के साथ साथ ट्रिगर ये है कि इनका अपना एक ब्लॉक भी कमर्शलाइज हो रहा है, तो उसका भी फायदा इसको मिलता हुआ दिखेगा। सिलान एक्सप्लोरेशन भी उसी कड़ी में शामिल कर लीजिए। और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है।